ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम लोग झारखंड का औद्योगिक विकास को डिस्कस कर रहे हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और हम लोग उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा है? तो वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग। तो ये तीनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे कि कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्त्र उद्योग भी, धातु उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग। ये तीनों जो हैं वो राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो रांची में स्थित है। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी। हैंडलूम का मतलब होता है हाथ करघा, हथकरघा जिसको हाथ से हम लोग करते हैं, और वीवर्स का मतलब होता है बुनना। ठीक है ना, ठीक है। तो कपड़ा बुनने का जो हाथ से मशीन होता है जिससे कपड़ा की बुनाई होती है, उसकी एक सोसाइटी है छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी। ये स्थित जो है वो रांची में है। झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो झारखंड को तसर रेशम के गुणवत्ता हेतु ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। तो इनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। टाटा लॉ इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम, टाटा जिसको कहते हैं, टाटा नगर भी बोला जाता है, जमशेदपुर जिसको हम लोग कहते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम में ही जमशेदपुर है। जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। टिस्को से कब उत्पादन शुरू हुआ था? तो टिस्को से उत्पादन जो है 1911 से शुरू हुआ था। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम के नज़दीक हुई है? तो टिस्को, ठीक है ना, टिस्को जो है टिस्को कंपनी की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम के नज़दीक हुई है। टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो नोवामुंडी से भी होता है, गोवा से भी होता है और होकला तुबुरु, हाँ होकला तबुरु से भी होता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। नोवामुंडी, गोवा और होकला तबुरु, इन तीनों जगह से जो है वो टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा प्राप्त होता है। टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति कहाँ से होती है? तो आवश्यक कोयले की पूर्ति जो है वो झरिया और रानीगंज से होती है। तो झरिया और रानीगंज से जो है वो टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति होती है। झरिया जो है वो झारखंड में ही है और रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, ठीक है ना, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1948 ईस्वी को हुई थी। बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात कंपनी, बोकारो में जो लौह इस्पात कंपनी है उसकी स्थापना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो सोवियत संघ, जो पहले USSR, अब जिसको हम लोग रशिया बोलते हैं, तो USSR सोवियत संघ की स्थापना से जो है बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी। बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो बोकारो लौह इस्पात से उत्पादन जो है 1972 से शुरू हुआ था। 1972 से। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो 1958 ईस्वी में हुई थी। 1958 को जो है वो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो HEC की स्थापना जो है वो रूस और चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों के सहयोग से हुई थी। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया ये दो देश हैं जिनकी सहयोग से HEC मतलब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो है वो रांची शहर में स्थित है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो है वो रांची शहर में स्थित है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी?
फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जो है वो फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना हुई थी। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो हटिया शहर में स्थित है। रांची में हटिया है, तो हटिया शहर में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट स्थित है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये रूस के सहयोग से हुई थी। तो रूस के सहयोग से जो है वो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना हुई थी। हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये हटिया में ही स्थित है। हैवी मशीन टूल प्लांट्स भी और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट भी, ये दोनों जो हैं वो हटिया में स्थित है। और हैवी मशीन टूल्स प्लांट्स की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो इसका उत्तर भी है रूस। मतलब हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है और हैवी मशीन टूल प्लांट्स है, ये दोनों हटिया में है और दोनों का ही स्थापना जो है वो रूस के सहयोग से हुआ है। निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो ये जो है वो HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस कंपनी के परिसर में, मतलब HEC कंपनी के परिसर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है 1951। 1951 में जो है वो भारत सरकार द्वारा धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई। राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो लोहरदगा में है। तो राज्य के लोहरदगा जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी जो रांची के आगे है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1938। 1938 में जो है वो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना हुई थी। किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो बिरला कंपनी के द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। वर्तमान में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी किस नाम से कार्यरत है? तो हिंडाल्को के नाम से। हिंडाल्को के नाम से जो है वो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी अभी कार्यरत है। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1924 ईस्वी को। 1924 ईस्वी को जो है वो भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना मतलब इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण कब आरंभ हुआ? तो तांबे का शुद्धिकरण जो है वो 1930 में आरंभ हुआ। 1924 में कारखाना की स्थापना हुई और 1930 में जो है वो तांबे का शुद्धिकरण आरंभ हुआ। मुसाबनी और बेदिया की खानों से, तो मुसाबनी और बेदिया की खानों से कच्चे तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। तो कहाँ से तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है? तो मुसाबनी और बेदिया की खाने से। ठीक है। टीन प्लेट, टीन की चादर का उत्पादन कहाँ होता है? टीन प्लेट जिसको टीन की चादर भी कहते हैं उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर जो है वो है जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर से। CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, CCL कहाँ स्थित है? तो CCL जो है वो रांची में स्थित है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थापित है? तो हम लोगों को बताना है इसमें से कौन सी कंपनी है। तो उषा मार्टिन जो है वो रांची में है। TRF नहीं है, ECL नहीं है, बल्कि उषा मार्टिन जो है वो रांची में स्थित है। ACC सीमेंट कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ACC सीमेंट कंपनी पलामू में स्थित है। पलामू में ACC सीमेंट कंपनी स्थापित है। तो पलामू में ACC सीमेंट स्थापित है। बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थित है? तो बिहार स्पंज आयरन उद्योग जो है वो सरायकेला खरसावां में स्थित है। बिहार स्पंज आयरन उद्योग जो है वो सरायकेला खरसावां में स्थित है। बिहार कॉस्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो पलामू में स्थित है। बिहार कॉस्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो पलामू में स्थित है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थापित है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के देवघर जिले में स्थापित है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो देवघर जिले में स्थापित है ना।
निम्न में से कौन सी कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? इंडियन स्टील एंड वायर। तो इंडियन स्टील एंड वायर जो है वो झारखंड जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में इंडियन स्टील एंड वायर स्थित है। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो धनबाद में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ पर स्थित है? पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी धनबाद में स्थित है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? धनबाद में। हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ठीक है, तो एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। एस्बेस्टस का उत्पादन जो है वो हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में होता है। झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो कांच का कारखाना जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है। तो झारखंड के रामगढ़ जिले में जो है वो कांच का कारखाना स्थित है। इंडियन एक्सप्लोसिव है ना, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है वो गोमियो में स्थित है। कहाँ पे? तो गोमियो में, है ना। गोमियो में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम में जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। निम्न में से कौन कंपनी संथाल परगना में स्थित है? कौन सी कंपनी जो है वो संथाल परगना में स्थित है? तो ECL, ठीक है ना, ECL कंपनी जो है वो संथाल परगना में स्थित है। TRF है ना, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो TRF औद्योगिक मशीन कारखाना जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में जो है वो TRF औद्योगिक मशीन कारखाना स्थित है। BCCL कहाँ स्थित है? तो BCCL जो है वो धनबाद में स्थित है। CCL जो है वो रांची में और BCCL जो है वो धनबाद में स्थित है। झारखंड में जपला किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो जपला जो है वो झारखंड में सीमेंट हेतु प्रसिद्ध है। सीमेंट हेतु जपला प्रसिद्ध है। झारखंड में रीफैक्ट्री उद्योग कहाँ स्थित है? तो रीफैक्ट्री उद्योग जो है वो धनबाद, झरिया, रामगढ़ तीनों जगह पे है। धनबाद, झरिया, रामगढ़ ये तीनों जगह पे रीफैक्ट्री उद्योग स्थित है। चलिए अब हम लोग झारखंड में औद्योगिक विकास देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 2012 से 17 जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान रहा है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में, मतलब व्यापार में कितना सुगमता है इसका जब सूचकांक बनाया गया, मतलब जब इसकी सूची निकाली गई तो उसमें झारखंड का चौथा स्थान रहा। एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य बन चुका है? तो प्रथम राज्य, मतलब एक ही हस्ताक्षर में तकनीकी लागू करने वाला जो है वो झारखंड पहला राज्य बन चुका है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियम कब पारित हुआ? तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियम जो है वो 2015 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 2015 में जो है वो पारित हुआ। क्या पारित हुआ? तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन। NID अहमदाबाद के सहयोग से राज्य में कहाँ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो प्रश्न है कि NID अहमदाबाद के सहयोग से राज्य में कहाँ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा रांची, कैपिटल सिटी, है ना। निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? तो पलामू में जो है वो खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है। राज्य के किस स्थान पर MSME टूल रूम स्थित है? राज्य के किस स्थान पर MSME टूल रूम स्थित है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा रांची। रांची में जो है वो MSME टूल रूम स्थित है। झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट टूल रूम के माध्यम से औद्योगिक ट्रेंडों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट टूल रूम के माध्यम से औद्योगिक ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो दुमका जिले में, ठीक है, दुमका जिले में। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा योजना के तहत राज्य से कितने किलोमीटर सड़क गुजरती है? तो
196 किलोमीटर, 196 किलोमीटर। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा योजना के तहत राज्य से कितने किलोमीटर सड़क गुजरती है? तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा 196 किलोमीटर। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना में जीडको के साथ निम्न में से कौन सरकारी उपक्रम सहयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेल, GAIL, गेल है ना। तो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना में जीडको के साथ गेल कंपनी जो है वही सरकारी उपक्रम सहयोगी है। उद्योग विभाग द्वारा कहाँ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो रांची में स्थापित किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स रांची में स्थापित किया गया है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये जो है वो 5 जिलों, राज्य के 5 जिलों से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरेगी। निम्न में से किस राज्य से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरती हैं? तो हम लोगों को बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा तीनों, बिहार भी, झारखंड भी और उड़ीसा भी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजर रही है। निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती हैं? खूंटी से नहीं गुजर रही है, ठीक है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन खूंटी से नहीं गुजर रही है। अगला प्रश्न है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 2540 किलोमीटर है। कितनी है? तो 2540 किलोमीटर। जेपी सीमेंट प्लांट किस जिले में स्थित है? जेपी सीमेंट प्लांट जो है वो बोकारो जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बोकारो जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा संस्थान जमशेदपुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलमुरी मेंटिन प्लेट, गोलमुरी मेंटिन प्लेट। झारखंड के किस शहर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो रांची में जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। किस जिले में हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट स्थापित है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार। लातेहार जिले में हिंडाल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट स्थापित है। झारखंड के किस जिले में बिहार कास्टिंग एंड केमिकल कारखाना स्थापित है? तो पूर्वी सिंहभूम में, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में बिहार कास्टिंग एंड केमिकल्स कारखाना स्थापित है। आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो है वो झारखंड के औद्योगिक विकास को डिस्कस कर चुके हैं।